My dear and genius students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about matter in our surroundings in test question. देखिए इन टेस्ट क्वेश्चन में पेज 3 और पेज 6 के क्वेश्चन आंसर ये जो वीडियो डाला था उसमें सभी समझा दिए गए हैं, तो इनको जो है अच्छी प्रकार से कर लेंगे और पिछला वीडियो जो है वो देख लेंगे। पेज 3 पर क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस हैं पेज 3 पर। इनको अच्छी प्रकार से जो है समझ लेंगे। इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर इसको समझाया गया अच्छी तरह से। इसी प्रकार से पेज 6 पर क्वेश्चन है व्हाट इज डेंसिटी वगैरह, इसको भी जो वीडियो अपलोड किया है उसमें समझा दिया गया है। तो इनको अच्छी प्रकार से कर लेंगे। इसमें ये सॉलिड लिक्विड गैसेस, इनमें सभी में क्या डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस इसमें शेप, साइज, काइनेटिक एनर्जी, डेंसिटी, वॉल्यूम, इसमें जो सॉलिड लिक्विड एंड गैस है इनमें क्या इफेक्ट पड़ता है उसको देख लेंगे। इसी प्रकार से रिजिडिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी, इनकी क्या डेफिनेशंस है इस पर कमेंट। फ्लूइडिटी, गैस जो है किसी कंटेनर में रखी जाती है तो उसको कंप्लीटली फिलअप करती है, इसी प्रकार से काइनेटिक एनर्जी, गैस पार्टिकल्स उसमें काइनेटिक एनर्जी, लिक्विड पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी, सॉलिड पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी। डेंसिटी, डेफिनेशन एंड फार्मूला, इसी प्रकार से ये रीजन्स हैं, उनका रीजन देना है। गैस जो है ये पूरे कंटेनर को भरती है, गैस प्रेशर एक्सर्ट करती है, तो इन सभी के बारे में इनको लिख भी सकते हैं, अपनी नोटबुक पर लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके इनको लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम एयर में आसानी से चल सकते हैं, हाथों को घुमा सकते हैं, जबकि वुडन ब्लॉक में नहीं। इसी प्रकार से बर्फ पानी पर तैरती है, इसका क्या रीजन है ये सभी पिछले वीडियो में समझा दिए गए थे। अंडरस्टैंड पेज 9 क्वेश्चन फर्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल 300 केल्विन एंड 573 केल्विन। टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, केल्विन, जो भी केल्विन में टेम्परेचर दिया हुआ है उसमें से 273 माइनस कर देंगे। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 300 माइनस 273 इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार से सेकेंड डे 573 माइनस 273 इक्वल टू 300 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें जो है
डिग्री सेल्सियस में जब केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो गिवन केल्विन को में से 273 माइनस करते हैं। इस प्रकार से और भी एग्जांपल करेंगे। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस? तो वाटर इज इन गैसियस स्टेट या स्टीम में एट 250 डिग्री सेल्सियस, तो गैसियस स्टेट में होता है। एंड बी, वाटर इज लिक्विड एज वेल एज गैस एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर जो है लिक्विड में या गैस में 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है, क्यों 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करने लगता है और गैस में कन्वर्ट होने लगता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर दोनों ही कंडीशन है, गैस एज वेल एज लिक्विड। 3, फॉर एनी सबस्टेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट? जब स्टेट चेंज होती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, हीट गिवन टू ए सबस्टेंस इज यूज्ड टू ओवरकम इंटरपार्टिकल्स फोर्स। ओवरकम इंटरपार्टिकल्स फोर्स, देयरफॉर टेम्परेचर ऑफ सबस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर मेन क्या है, तो हीट जो गिवन होती है इज यूज्ड टू ओवरकम इंटर फोर्स। तो इंटर पार्टिकल्स फोर्स है उसको ओवरकम करने में, जो मतलब अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसको ख़त्म करने में स्टेट जब चेंज होती है तो यूज किया जाता है, इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। 4th, सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई atmospheric gases. Understand? Atmospheric gases can be liquefied under high pressure and low temperature. Under high pressure and low temperature. Applying pressure and reducing temperature can liquefy gases. अब यहाँ पर देखिए, इसमें जो है सिलेंडर है ये, और ये गैस भर दी गई है, पिस्टन के द्वारा प्रेशर बढ़ाया गया है। पिस्टन द्वारा प्रेशर बढ़ाया गया है और जैसे प्रेशर बढ़ता जाता है तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो और पास पास आते जाते हैं, कंडेंस होते जाते हैं, और अधिक प्रेशर पिस्टन द्वारा बढ़ाए जाने पर ये जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। जो पार्टिकल्स हैं वो और पास पास आ गए और ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। तो बाई अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी brought close together, तो इस प्रकार के अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। पेज 10, व्हाई डज ए डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे? ड्यू टू हाई टेम्परेचर, लेस ह्यूमिडिटी ऑन ए हॉट ड्राई डे, डेजर्ट कूलर कूल बेटर बिकॉज रेट ऑफ एवापोरेशन इज इंक्रीज। जब हॉट ड्राई डे होता है तो रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ जाता है और इसके द्वारा जो है कूलिंग बढ़ जाती है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर? समर में मटके में रखा हुआ पानी कूल क्यों रहता है? आंसर, द वाटर ओजस सीप्स, ओजस मीन्स होता है रिसाव, रिसना, क्योंकि जो अर्थन पॉट होता है उसमें पोर्स होते हैं, उनके द्वारा पानी बाहर को रिसता रहता है। ओजस आउट थ्रू द पोर्स इन अर्थन पॉट एंड गेट्स एवापोरेट एट द सरफेस ऑफ पॉट एंड एज ए रिजल्ट वाटर इन अर्थन पॉट बिकम्स कूल। तो उसमें जो आउटर सरफेस पर वाटर आ जाता है शिपिंग के द्वारा, और जो इस पर हीटनेस पड़ती है उससे उसका एवापोरेशन होता रहता है और ये हीट अंदर नहीं पहुंच पाती है, एवापोरेट में ही खर्च हो जाती है, तो अंदर का वाटर जो है वो कूल रहता है, बिकम्स कूल। क्वेश्चन 3,
Why does our palm feel cold when we put some acetone or petrol or perfume on it? Understand. Acetone, petrol or perfumes has very low boiling point. इनका लो boiling point होता है, बहुत कम boiling point होता है. When we put some acetone or petrol or perfume on our palm, the particles of it gain energy. Particles of it gain energy. तो जैसे हाथ पर हम रखते हैं तो हाथ की जो एनर्जी है, हीटनेस है, वो पार्टिकल्स को मिल जाती है. From our palm and evaporate quickly, which causes cooling. तो जो हीट है, पाम की हीट है, वो उस पार्टिकल्स को मिल जाती है, एसीटोन या पेट्रोल को, और एवापोरेट होती है. जब एवापोरेशन होता है, एवापोरेशन जो है आसपास जो है क्या कूलिंग प्रोड्यूस करता है और हमको जो है वो कूलिंग मालूम पड़ती है. तो इस प्रकार से ये कूलिंग फीलिंग होती है. Question 4. Why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup? Hot tea or milk kept in saucer covers more area and in comparison to cup. तो जो प्लेट है उसमें जो है अधिक एरिया है. जैसे हम उसमें टी को डालते हैं तो वो अधिक एरिया की वजह अधिक एवापोरेशन मिल जाएगा, सरफेस मिलेगी उसे. Therefore, the rate of evaporation in saucer is faster than tea in cup. Thus, hot tea in saucer cools faster than cup. So, we are able to sip hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup. इस प्रकार से हम जब सेसर में, प्लेट में हॉट टी को पीते हैं तो उसमें जल्दी वो कूल हो जाती है. कप में जो है क्योंकि सरफेस एरिया कम होने की वजह से देर में कूल होती है. तो हम आसानी से सेसर में सिप कर सकते हैं. क्वेश्चन 5. व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड बी वियर इन समर? समर में किस प्रकार के क्लॉथ पहनने चाहिए? वी शुड वियर light colored cotton clothes in summer because it will reflect heat falling on it. क्या कारण है? It will reflect heat falling on it. जो लाइट कलर होता है वह हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब कम एब्जॉर्ब करता है. कॉटन इज ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर एंड स्वीट. कॉटन में पोर्स होते हैं, कॉटन क्लॉथ्स में, तो ये वाटर और स्वीट को अच्छा एब्जॉर्ब कर लेता है. विच काजस कूलिंग इफेक्ट बाय एवापोरेशन. और ये जो है जो एब्जॉर्ब करता है वो उसका एवापोरेशन हो जाता है. स्वीट का एवापोरेशन होता है जिससे कि कूलिंग फील होती है. वाटर एंड स्वीट विच काजस कूलिंग इफेक्ट बाय एवापोरेशन. इस प्रकार से ये क्वेश्चन पेज 10 के क्वेश्चंस हुए. प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर. बेस्ट ऑफ लक. बी इंटेलिजेंट एंड बी हैप्पी. थैंक यू. तो इस प्रकार से ये और भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा, तो उसको पाने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन इसको दबा दें और एक मन लगा करके, मूड बना करके स्टडी करें, कुछ करके दिखाएं. क्योंकि मूड है, इस मूड पर ही सब डिपेंड करता है. गुड माइंड गुड फाइंड. ठीक, तो हमको गुड माइंड गुड फाइंड होना चाहिए और अच्छी प्रकार से स्टडी करें. कोई भी टॉपिक यदि अंडरस्टैंड नहीं होता है तो उसको रिवाइज अगेन एंड अगेन अभ्यास करें. अभ्यास का मतलब होता है कि हम जो टॉपिक है उसी को बार बार रिवाइज करें, उसके बारे में सोचें, थिंक करें, प्रैक्टिस करें. यही प्रैक्टिस है. तो थैंक यू. बेस्ट ऑफ लक. बी इंटेलिजेंट, बी हैप्पी.